जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। 11 मई 2025 का ये वीडियो आपको याद होगा, जब मध्य प्रदेश के सीनियर कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बोल डाले थे और इसके बाद देश भर के अंदर बवाल उठ खड़ा हुआ था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार और विजय शाह को जमकर फटकारा भी था। इस पूरे मामले को लेकर अब एक अहम सुनवाई 31 अगस्त को होने वाली है। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। एसआईटी ने मध्य प्रदेश सरकार से विजय शाह के खिलाफ केस चलाए जाने की अनुमति भी मांगी थी, लेकिन उस अनुमति को लेकर मोहन कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ हुआ, 31 अगस्त को होने वाली सुनवाई से पहले आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल क्यों तेज हो गई है, क्या वाकई में मंत्री विजय शाह की कुर्सी पर अब खतरा बढ़ गया है या फिर उनकी कुर्सी सुरक्षित रहने वाली है। आखिर मोहन कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ घटनाक्रम घटा और अब कानूनी तौर पर विजय शाह कितने संकट में और कितने सुरक्षित नजर आ रहे हैं, इस पूरी खबर को विस्तार से जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मध्य प्रदेश के सीनियर मंत्री मोहन कैबिनेट के मंत्री विजय शाह ने इंदौर के महू में एक साल पहले कर्नल सोफिया कुरैशी के मामले को लेकर विवादित बोल डाले थे और इसके बाद देश भर के अंदर बवाल मच गया था और तब इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार को कई बार फटकार भी लगाई, मंत्री विजय शाह को फटकारा भी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद खुद मंत्री विजय शाह ने 22 बार माफी मांगी, 4 बार सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगे जाने में हुई देरी को लेकर भी नाराजगी जता दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब इस पूरे मामले को लेकर 31 अगस्त को अहम सुनवाई होना है और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित एसआईटी ने मध्य प्रदेश सरकार से विजय शाह के खिलाफ केस चलाए जाने की अनुमति मांगी थी। एक दिन पहले हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में केस चलाए जाने की अनुमति को खारिज कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा गया है कि मोहन कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया कि विजय शाह इस पूरे मामले को लेकर माफी मांग चुके हैं, तो ऐसे में उनके खिलाफ केस चलाए जाने की अनुमति का जो विषय है अब बनता ही नहीं है। तो आखिर मोहन कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ घटा, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पूरा मामला किस तरीके से घटता हुआ नजर आया। अब हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर, विजय शाह से जुड़े मामले को लेकर गठित जो एसआईटी थी उसने बीएनएस की धारा 196(1)(a) के तहत विजय शाह के खिलाफ केस चलाए जाने की अनुमति मांगी थी। 19 जनवरी 2026 को एसआईटी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप चुकी है और तब कोर्ट ने 2 सप्ताह में सरकार को फैसला लेने को कहा था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि माफी मांगे जाने में देरी हो गई, इस बात का भी जिक्र किया था। मई में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई और तब कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय दिया और कहा कि जो पूर्व में निर्देश जारी किए गए उनके अनुपालन रिपोर्ट पेश की जाए और अब इस पूरे मामले को लेकर 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है। तो ये कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले में एसआईटी की मांग पर मध्य प्रदेश सरकार विजय शाह के खिलाफ अभियोजन यानी कि केस चलाए जाने को अनुमति दे सकती है, लेकिन मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई और इस पूरे मामले को लेकर गहमा गहमी का माहौल भी रहा। लेकिन कैबिनेट की रूटीन बैठक खत्म हो जाने के बाद जब तमाम अफसर बैठक से बाहर हो गए, तब 5 सीनियर आईएएस अफसरों की मौजूदगी में मंत्रिमंडल की बैठक में इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई। विजय शाह से उनका पक्ष जाना गया और उसके बाद विजय शाह कैबिनेट की बैठक से बाहर हो गए और उसके बाद जो है सरकार ने तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करते हुए, चर्चा करते हुए इस बात का फैसला किया कि विजय शाह के खिलाफ केस चलाए जाने की अनुमति सरकार नहीं देगी। अब सवाल उठकर यह खड़ा होता है कि यदि कैबिनेट ने अनुमति नहीं दी तो होगा क्या। कहा यह जा रहा है कि मोहन कैबिनेट की बैठक के मिनट्स अब राज्यपाल को भेजे जाएंगे और केस चलाए जाने के मामले को लेकर राज्यपाल मंगू भाई पटेल जो हैं फैसला लेंगे। तो अब जो है नजरें राज्यपाल के फैसले पर टिकी होंगी कि 31 अगस्त के पहले राज्यपाल इस पूरे मामले को लेकर
क्या फैसला करते हैं। लेकिन अब हम आपको ये बता दें कि कानूनी तौर पर अब इस पूरे मामले में होने क्या वाला है। सीनियर जो एडवोकेट हैं विवेक तनखा, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है और अपनी इस पोस्ट में विवेक तनखा ने क्या कुछ लिखा है अब आप उसको समझ लीजिए। विवेक तनखा ने लिखा कि मंत्री शाह के मामले में कैबिनेट के निर्णय को अधिकारी नहीं है, कैबिनेट को इस बात का अधिकारी नहीं है कि वो विजय शाह के मामले में कोई फैसला करे। 2003 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये केवल राज्यपाल के अधीन मामला है, वे स्वविवेक के आधार पर निर्णय लेंगे। यानी कानूनी तौर पर अब ये माना जा रहा है कि राज्यपाल के फैसले पर ही विजय शाह का भविष्य निर्भर करेगा। लेकिन कानून के जो जानकार हैं वो दूसरा पक्ष भी बता रहे हैं, क्योंकि 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है और सरकार जब एफिडेविट देगी तो ये तब साफ हो पाएगा कि सरकार ने किस आधार पर विजय शाह के खिलाफ केस नहीं चलाए जाने को लेकर फैसला लिया। ये उस एफिडेविट में शामिल हो सकता है। राज्यपाल के फैसले की कॉपी भी सुप्रीम कोर्ट में शामिल हो सकती है और उसमें भी जो है तथ्य निकलकर सामने आ सकते हैं। और इन तमाम पहलुओं को पड़ताल करते हुए सुप्रीम कोर्ट खुद क्या बड़ा फैसला करता है, इस पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यह तय होगा कि विजय शाह की कुर्सी सुरक्षित रहेगी या फिर उस पर संकट बढ़ने वाला है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर गहमा गहमी का माहौल है और कुछ ही दिनों के बाद ये साफ हो जाएगा कि विजय शाह के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या फैसला लेता है। इस पूरे मामले को लेकर आप लोग क्या कुछ समझते हैं, सोचते हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।